क्या आप जानते हैं कि आज तक ताजमहल पर लाइट क्यों नहीं लगी? और तो और ताजमहल की नींव लकड़ियों से क्यों रखी गई थी? और क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को बनाने के लिए एक सीक्रेट पेस्ट का इस्तेमाल किया गया था? स्वागत है आपका हमारे चैनल VXPL द जूस में। यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स, वो भी अनलिमिटेड। क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल को कैसे बनाया गया? क्यों ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया? उस समय ताजमहल कितने रुपए में बनाया गया होगा? ये सब हम जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आज तक तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग और पुल सीमेंट से ही बनते हैं और 100 सालों तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है। तो फिर कैसे वह करीब 350 साल तक इतनी मजबूती से खड़ा है? फिर चाहे कितनी ही बड़ी भूचाल आ जाए, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर कैसे? दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में लोग इस अजूबे को देखने आते हैं। आपको इसकी हिस्ट्री का तो पता ही होगा कि कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कर डाला। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज की मौत के बाद में एक्सप्रेस किया था, लेकिन दोस्तों, यह बिना सीमेंट के आखिर इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कैसे हो गया? जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में एस्प्रिन नाम के एक व्यक्ति ने किया था, जो इंग्लैंड में रहते थे, और उन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला सीमेंट का कंपनी बनाया जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन सन 1631 से शुरू हुआ और सन 1648 में जाकर खत्म हुआ, लेकिन बिना सीमेंट के ही खड़ा हो चुका था, जिसे आज तक एक खरोच भी नहीं आई। दरअसल सीमेंट का इन्वेंशन से पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह का पेस्ट इस्तेमाल करते थे जिसमें बहुत अजीब अजीब चीजें होती। अगर ताजमहल की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे कि अकीक, यूमनाइट, फिरोजा, लजवाइड, मूंगा, सोलामेनी, लहसानिया, तमारा, यह सब पत्थर यूज होते थे जो बहुत ही रेयर स्टोन। और ये सब उस समय रसिया, राजस्थान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इजराइल, इन सब तरह के दुनिया भर के अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। इनमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी यूज हुए थे जैसे कि तिलाई, पाई जहर, अजूबा, नाखोड़, जो कि इतने रेयर हैं कि पता नहीं शाहजहां ने उसे कैसे अरेंज किया होगा। लेकिन जो भी उन्होंने किया वह तो एक काबिले तारीफ है। और तो और जो सीक्रेट पेस्ट ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल होता था उसमें से गुड़, बतासा, बेलगिरी का पानी जैसी और भी बहुत सारी चीजें को डालकर पेस्ट बनाया जाता था, और यह पेस्ट सीमेंट से भी ज्यादा स्ट्रांग होता था। दोस्तों, जहां बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील के पाइप में रखी गई, वहीं ताजमहल की नींव लकड़ियों से रखी गई थी। अब आप यह तो नहीं सोच रहे थे कि भला लकड़ी की नींव 370 साल से कैसे चल रही है? दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना सिर्फ ताजमहल को अच्छा व्यू ही नहीं देती, बल्कि अगर यमुना नदी ना रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। इसमें होता यह है कि पहले के इंटेलिजेंट लोगों ने इसमें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जिसमें चाहे जितनी भी पानी लगता रहे वह लकड़ी और भी स्ट्रांग होती चली जाएगी, वरना बाकी लकड़ियां नमी की वजह से खराब हो जाती है। और यही वजह है कि ताजमहल के खड़ा रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा हाथ है। और तो और अगर यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी उसके बिना नहीं रह पाएगा। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास के चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर खड़े नहीं हैं। मतलब यह कि वह स्ट्रेट नहीं खड़े हैं, और ऐसा भी जानबूझकर किया गया। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया कि अगर कभी जोर का भूकंप आता है तो वह चारों मीनार ताजमहल से दूर गिर जाए, और इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले इन मीनारों में ही ऑब्जर्व हो जाए, और इस तरह इस पर भूकंप का कोई भी असर नहीं होगा और वह सुरक्षित बच जाएगी। अब बात करते हैं कि ताजमहल को आखिर उस समय बनाने में कितना खर्च आया होगा। आप जानते हैं कि उस समय 1 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा होती, और अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो आज ताजमहल की कॉस्ट आती है अप्रॉक्स 1 से लेकर 2 बिलियन डॉलर, यानी करीब 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक। दोस्तों, ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई? क्या आप जानते हैं
कि ताजमहल का सफ़ेद रंग लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है और रात के समय ताजमहल पर लाइट लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और साथ ही में ताजमहल भी काफ़ी ज़्यादा चमकेगा, जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर चिपक जाएंगे, जिससे पत्थर को भी नुकसान पहुंचेगा। और यही वजह है कि आज तक ताजमहल पर लाइट नहीं लगाई गई। क्या आपको भी लगता है कि शाहजहां ने बेगम मुमताज के लिए इतना बड़ा ताजमहल खड़ा कर डाला? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।